जब आप कोई प्लॉट लेते हैं, बिल्डर आपको ये 5 साल का शेड्यूल दिखाता है कि यार ये 5 साल का शेड्यूल है, 5 साल में आपने मेरे ये पैसे भरने और 5 साल के बाद मैं आपको प्लॉट दूंगा। अब 5 साल पूरे नहीं हुए, साल हुआ, साल के अंदर आपके रिश्तेदारों ने आपका दिमाग खराब कर दिया कि यार ये कहाँ तुमने जंगल में प्लॉट ले लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं होना, यहाँ तो अभी तक ट्रैक्टर नहीं चले, यहाँ तो अभी तक गेट नहीं बना, यहाँ तो अभी तक बाउंड्री वाल नहीं लगी। आपका दिमाग घूम गया। आपने कहा कि भाई हाँ यार कह तो सही रहा है। आपने क्या किया, उसके पैसे रोक दिए, किस्त भरनी छोड़ दी। जब किस्त भरनी छोड़ दी मेरे भाई, तो आपने तो मायदा तोड़ दिया। आपने तो उससे मायदा किया था कि 5 साल तक मैं किस्तें दूंगा, 5 साल के बाद मैं आपसे ये प्लाट लूंगा। आपने तो भरे ही नहीं 5 साल, आपने बीच में तोड़ दिया। तो गलती आपकी है या बिल्डर की है? अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आज तक आप ज़िंदगी में कभी कोई प्लॉट, कोई घर, कोई मकान क्यों नहीं खरीद सके? मैं बताता हूँ आपको। इसलिए कि जब भी आपने कोई प्लॉट खरीदने का, कोई मकान खरीदने का या कोई फ्लैट बुक कराने का फ़ैसला किया होगा, आपने ज़रूर अपने किसी रिश्तेदार से, किसी भाई-बहन से, किसी दोस्त से मशवरा किया होगा और उसने आपको ये बोला होगा कि छोड़ यार रहने दे, फँस जाएगा, कहाँ जंगल में जा रहा है, कहाँ कब बनते हैं, बहुत धोखे देते हैं बिल्डर हज़रात, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आपने छोड़ दिया होगा उस काम को। ये मेरे भाई मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है। पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो मुतवसत तबके के लोग हैं, जो ज़हनी गरीब, मैं माली दौलत की बात नहीं कर रहा, जो ज़हनी गरीब लोग हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है या नॉलेज लेना भी नहीं चाहते, और उन लोगों का मसला ये है कि वो जब भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वो अपने किसी रिश्तेदार से मशवरा करने चले जाते हैं। हालाँकि जब वो गरीब होते हैं, जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो उनके रिश्तेदार किसी काम नहीं आते। वो उनको ये नहीं पूछते कि आज आपके बच्चों ने खाना खाया है या नहीं खाया, आपके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे। लेकिन इसके अंदर क्या मसला है कि ये बंदा जाके रिश्तेदारों से मशवरा करने लग जाता है। वो रिश्तेदार हालाँकि ऐसे होते हैं कि अच्छा, ये बंदा क्या है कि ये सारी मालूमात लेगा किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से, फ़ोन पे बात करके, व्हाट्सएप पे बात करके सारी मालूमात लेगा, उसके बाद अपने किसी रिश्तेदार के साथ आ जाएगा और उसको बड़ा बना के ले आएगा। हाँ जी, हुण तो तुसी पूछो, मतलब मैंने तो सारा पूछ लिया, अब तुसी पूछो, आप पूछो। तो वो रिश्तेदार, वही रिश्तेदार बाद में फ़ोन पे जाके या साइट पे हमें कह रहा होता है कि यार आपका काम हो जाएगा, आप लाख रुपया बीच में हमारा भी रख लेना। तो उससे क्या होता है कि मेरे भाई, आप उसको लेके आ रहे हैं समझदारी के मामले के लिए, आप उसको लेके आ रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा, वो उल्टा आपकी जड़ें काट रहा होता है, आपको महंगी चीज़ दिला रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने लाख उसका भी रखना है तो जाहिर सी बात है आपको तो चीज़ महंगी मिलेगी ना। तो इसलिए मेरे भाई, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, मुंह बंद रखें। अगर आप घर लेने जा रहे हैं, मुंह बंद रखें। अगर आप कोई प्लॉट बुक कराने जा रहे हैं, मुंह बंद रखें। आप यकीन करें, कल को अगर कोई आपके साथ धोखा हो जाता है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो ये रिश्तेदार आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं कर सकते। जिनको आप आज लेके साथ-साथ चलते हैं ना, जिनसे आप मशवरा करते हैं, अव्वल तो इन्होंने आपको यहीं पे रोक देना है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। और अगर आपने ले लिया, तो भी ये रिश्तेदार आपके साथ ना तो उस ऑफ़िस में जाएँगे पूछने के लिए कि हाँ जी, क्यों फ्रॉड किया आपने? ना ही उस बिल्डर के पास जाएँगे कि भाई हाँ जी, क्यों फ्रॉड किया आपने इसके साथ, हमारे बंदे के साथ। ये आपके किसी काम भी नहीं आएँगे, बस आप ही खामख़ा इनको लेके घूम रहे हो। तो मेरे दोस्त, मेरा तो ये ज़िंदगी का तजुर्बा है, आप भी अपनी ज़िंदगी पे लागू करके देख लो, सच्चे दिल से बताओ कि क्या ऐसा नहीं है? जब भी आपने करने का सोचा, कुछ अच्छा काम करने का सोचा, चाहे वो अपने घर के मामले में हो, चाहे आपकी फैमिली के मामले में हो, चाहे आपके बच्चों के मामले में हो, तो जब भी आपने अपने किसी रिश्तेदार से मशवरा किया, तो क्या उसने आपको मना नहीं किया? क्या उसने आपको मिसगाइड नहीं किया? आपको बाद में ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा कि यार वाक़ई इसने हमें मिसगाइड किया। मैं तो ये सारी चीज़ें करके बैठा हूँ, मेरे को पूरा पता है कि आप अगर कुछ भी अच्छा काम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो आपको खुद डिसीजन लेना है। ना कि आप किसी चाचे, मामे, ताए के पास चले जाएँ और उसको बोलें कि हाँ जी, मैं ये करने लगा हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं ये करने लगा हूँ, आप ज़रा इसकी इंक्वायरी करवा के दें, आप मुझे ये करवा के दें, आप मुझे मशवरा दें कि भाई मैं ये लूँ या ना लूँ। कभी भी आपको वो नहीं बोलेगा कि हाँ जी, ले लें, बड़ी अच्छी गल है, बड़ी चंगी गल है, ले लो तुसी भी। नहीं, नहीं कहेगा आप।
क्योंकि जब आप उसको ये बताओगे ना कि भाई मैं तो ये प्लाट लेने जा रहा हूँ, तो वो तो जल बुझ जाएगा। उसने तो अंदर से उसका तो बस नहीं चल रहा होगा कि वो आपको थपड़े मारे, तो आपको सही मशवरा कहाँ से देगा वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। मेरा एक ही ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर बंदे के पास अपना घर हो। हर बंदे का घर ना हो तो कम से कम एक ऐसा प्लाट हो। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप गुलमोहर सिटी में अगर 16 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं तो 32 लाख रुपए का वो प्लॉट 5 साल के बाद मैं आपसे ख़रीद लूँगा। अब 5 सालों में आपने 15,000 रुपये महीना किस्त दे के आपने 16 लाख रुपए पूरे करने हैं। 5 साल के बाद आपके जमा कितने होने हैं? 16 लाख रुपए। मैं दे रहा हूँ 32 लाख रुपए, तो आपको 16 लाख का तो फ़ायदा हुआ ना भाई। तो इसी तरह का एक चे किस्म का आदमी वो आके उस वीडियो पे कमेंट कर रहा है कि 5 साल बाद 32 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी। 32 लाख की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। अरे भाई, मान लिया जाहिल इंसान के 32 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक बंदा जो 5 सालों में 15,000 रुपये महीना करके जमा कर रहा है 16 लाख रुपए, उसको जब 16 लाख के 32 लाख मिल रहे हैं तो उसकी वैल्यू जितनी भी हो, उसके पैसे तो डबल हो गए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 साल बाद 32 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी या 36 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी। जाहिल इंसान, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जितने पैसे अपने 15,000 रुपये महीना करके जमा करोगे, मैं उसको डबल करके दूंगा आपको। आपके प्लॉट की वैल्यू डबल हो चुकी होगी। डबल तो मैं कह रहा हूँ, आप तो डबल से ज़्यादा का बेच सकते हो। मैं तो चलो ये कि आपको थोड़ा हौसला देने के लिए कह रहा हूँ कि यार डबल कीमत पे हम आपसे ले लेंगे, मगर हकीकत तो ये होगी कि 5 साल आप अभी देखें तो सही, अपना पीछे मुड़ के देखें तो सही कि 5 साल पहले चीज़ों की जो कीमतें थी आज क्या है, डबल से ट्रिपल हो चुकी हैं। तो आपने 5 सालों में 15,000 रुपये महीना महीना करके किस्त करके थोड़ा थोड़ा करके आपने 16 लाख जमा करने, आपको 32 लाख रुपये इकट्ठे मिल जाने तो सौदा बुरा तो नहीं है। लेकिन उस जैसा जिसने जाहिल इंसान ने कमेंट किया, उसी जैसा कोई जाहिल इंसान आपको अगर अड़ोस पड़ोस में टकरा जाएगा तो आपको मना कर देगा कि नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं लेने की, 5 साल बाद 32 लाख की क्या औकात होगी। आपने कहा हाँ, 5 साल बाद 32 लाख की कोई औकात नहीं होगी। मेरे भाई, 32 लाख की औकात को छोड़ो, यहाँ 32 लाख की औकात का मामला नहीं है। मामला ये है कि आप अपने पास कोई सेविंग तो करो, अपने पास कोई जमा तो करो, अपने बच्चों के लिए कोई सर चपाने के लिए कोई जगह बनाने की कोई कोशिश तो शुरू करो। लेकिन नहीं, कोशिश नहीं करनी, करना कुछ नहीं है, खाली गप्पां लानियां ने, गल्लां करनियां ने कुछ, बस सिर्फ ये आओ जी ये हो गया वो हो गया, और जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट चोर है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर लुटेरे हैं। ये क्या भाई, आपने किया क्या है, पार्टिसिपेट क्या किया है? काम तो करो, पहले कुछ करके तो देखो, फिर बताना कि पार्टिसिपेट हाँ जी हमने ये किया था। जहाँ पे भी प्रॉपर्टी डीलर्स के हाथों लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे जिनकी वजह से नुकसान पहुंचा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वहाँ पे आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी डीलर पे भरोसा नहीं किया होगा, बीच में चाचे मामे ताए को ज़रूर डाला होगा आपने, और उस चाचे मामे ताए ने आपका कुछ भी नहीं किया होगा बाद में। और सबसे बढ़कर अहम बात कि वहाँ पे जहाँ पे भी किसी के साथ धोखा हुआ है, वहाँ पे अक्सरियत जो गलती होगी ना, वो आम पब्लिक की होगी। जब आप कोई प्लॉट लेते हैं, बिल्डर आपको ये 5 साल का शेड्यूल दिखाता है कि यार ये 5 साल का शेड्यूल है, 5 साल में आपने मेरे ये पैसे भरने और 5 साल के बाद मैं आपको प्लॉट दूंगा। अब 5 साल पूरे नहीं हुए, साल हुआ, साल के अंदर आपके रिश्तेदारों ने आपका दिमाग खराब कर दिया कि यार ये कहाँ तुमने जंगल में प्लॉट ले लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं होना, यहाँ तो अभी तक ट्रैक्टर नहीं चले, यहाँ तो अभी तक गेट नहीं बना, यहाँ तो अभी तक बाउंड्री वाल नहीं लगी। आपका दिमाग घूम गया। आपने कहा कि भाई हाँ यार कह तो सही रहा है। आपने क्या किया, उसके पैसे रोक दिए, किस्त भरनी छोड़ दी। जब किस्त भरनी छोड़ दी मेरे भाई, तो आपने तो मायदा तोड़ दिया। आपने तो उससे मायदा किया था कि 5 साल तक मैं किस्तें दूंगा, 5 साल के बाद मैं आपसे ये प्लाट लूंगा। आपने तो भरे ही नहीं 5 साल, आपने बीच में तोड़ दिया। तो गलती आपकी है या बिल्डर की है? और किया क्यों आपने? आप तो भर रहे थे बड़े आसानी से, लेकिन आपके रिश्तेदार ने आपके दिमाग में जो है ना एक बात डाली कि भाईजान ये तो गलत जगह है, क्योंकि उसने तो ली नहीं है, आपने ली है। आप उससे आगे निकल जाओ, ये वो चाहता नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, तो मेरे पास आएँ, मेरे पास गुलमोहर सिटी में प्लॉट बुक कराएं। 5 साल में आपने 16 लाख रुपए जमा करने हैं, 3 लाख एडवांस, 15,000 रुपये महीना।
5 साल के बाद उन 16 लाख के बदले में मैं आपको 32 लाख दूंगा, मेरा वादा है। नैयर अब्बास प्रॉपर्टी वाला इंशाअल्लाह ताला अपने वादे पर पूरा उतरेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।